हेलो एवरीवन, तेज सिविल्स की 3 मिनट फैक्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी जो स्टेट पॉलिटी की फैक्ट सीरीज थी उसमें हमने राजस्थान विधानसभा को कवर अप कर लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आरएस प्री हो तो हर बार प्री में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो हम ध्यान से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। तो संवैधानिक स्थिति क्या है वो देखते हैं। तो संवैधानिक स्थिति में संविधान के भाग 6 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो भाग कौन सा है? 6। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख है। भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231। भाग 6 214 से 231। पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और 4 भारत के ऐसे स्टेट है जहां पर उच्च न्यायालय नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से में उच्च न्यायालय है और कौन से में नहीं। इस टाइप में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना 4 कौन से हैं। एक तो गोवा हो गया, एक हमारा नागालैंड हो गया, एक हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया और सबसे महत्वपूर्ण है मिजोरम। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट है जो मिजोरम, मणिपुर और मेघालय एक जैसे लगते हैं, तो ये कंफ्यूज कर सकता है। तो इसमें ध्यान रखना मिजोरम राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में तो गोवा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं है। तो पहली स्लाइड में क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले उच्च न्यायालय का संवैधानिक अगर प्रावधान तो भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है और 4 स्टेट कौन कौन से हैं? गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उच्च न्यायालय नहीं है। इसके बाद भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा जाए। और अगला है भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और कंफ्यूज भी करते हैं। तो ध्यान रखना अगर प्रथम महिला न्यायाधीश पूछे किसी भी हाई कोर्ट की तो वो है हमारे क्या है? मिस अन्ना चांडी। और ये कौन से हाई कोर्ट से बिलोंग करती थी? केरला हाई कोर्ट से। और अगर भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश पूछे तो मुख्य महिला न्यायाधीश कौन रही है? लीला सेठ। और ये है कौन से? हिमाचल। कौन से हाईकोर्ट से? हिमाचल हाईकोर्ट से बिलोंग। तो पूछा जाए प्रथम महिला तो प्रथम महिला अन्ना चांडी। प्रथम महिला कौन? अन्ना चांडी। और अगर प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे तो वो कौन है? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद में कुछ अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 214। 214 में क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख है। फिर 215 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 215 में किस बात का उल्लेख है, या फिर 215 में जो बात लिखी हुई है वो पूछी जाती है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च हाई कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय है। कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद कितना है? 215। फिर 216 में उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। तो प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश लीला सेठ, और 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, 215 अभिलेख न्यायालय और 216 उच्च न्यायालय का गठन। इसके बाद 217। तो 217 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं शर्तों से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। फिर हम अगर पढ़ रहे हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कोलेजियम से होगी। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले ध्यान रखना राष्ट्रपति करते हैं। तो हाईकोर्ट का अगर चीफ जस्टिस हो या फिर अन्य जो भी मेंबर होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और यह नियुक्ति कोलेजियम के आधार पर की जाएगी और राज्यपाल से क्या लिया जाएगा? परामर्श लिया जाएगा। कोलेजियम हम पढ़ते हैं जो न्यायिक विवाद हुआ था 1998, तीसरा न्यायिक विवाद, उसमें कोलेजियम व्यवस्था आई थी। और जो हाईकोर्ट के संबंध में कोलेजियम होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर एक कोलेजियम बनाते हैं और वो तय करते हैं कि किसी भी राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किसका रोल होता है? कोलेजियम का। और कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं
वो तय करते हैं और उसके बाद में राज्यपाल की परामर्श ली जाती है और नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उसके लिए क्या प्रावधान है, उसमें है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश व 2 वरिष्ठ न्यायाधीश सेम जो कॉलेजियम वाला था, इसके साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श किया जाएगा और संबंधित जो राज्य का उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाएगा जो अन्य जो सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में। तो अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और किसके परामर्श पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश प्लस उसी संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। इसके बाद में अनुच्छेद 217(2), ये जो सब क्लोज वाले आर्टिकल है ये आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्रेंड में है, तो इनको ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, सारे याद नहीं रखने हैं। तो 217(2) योग्यता का उल्लेख है। योग्यता का उल्लेख में क्या है कि कौन व्यक्ति है वो हाईकोर्ट या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बन सकता है। तो उसके लिए जो शर्तें हैं वो योग्यता है वो 3 योग्यता है। पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि उसने 10 वर्ष तक कोई भी न्यायिक कार्य किया हो, कोई भी न्यायिक पद धारण किया हो, कोई भी न्यायिक हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। इन तीनों में से कोई भी अगर शर्तें या योग्यता किसी भी व्यक्ति के पास है तो वो इस पद के लिए क्या है, योग्य है। तीनों में से, तीनों होनी जरूरी नहीं, तीनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है। फिर हमारा है अनुच्छेद 217(3). 217(3) में है कि इनकी एज कितनी होगी, ये कितने साल तक काम करेंगे। तो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होती है, इनकी जो सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी है, 62 ईयर। कितनी है रिटायरमेंट एज, 62 ईयर। पहले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज सेवानिवृत्ति आयु थी वो 60 वर्ष थी, परंतु जो 15वां संविधान संशोधन हुआ था, 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कब हुआ था ये, 1963 में, उसके द्वारा इसकी आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 62 वर्ष। तो इस स्लाइड में क्या क्या पढ़ा हमने, 217(2) योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहना चाहिए या लगातार 10 वर्ष तक किसी भी हाईकोर्ट या किसी भी न्यायालय में उसने क्या किया था, वो अधिवक्ता का पद धारण किया हो। फिर 217(3) में हमने सेवानिवृत्ति पढ़ी। सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है, पहले 60 वर्ष होती थी, लेकिन जो 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 हुआ था उसमें इनकी आयु है, सेवानिवृत्ति आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।